नमस्कार। सेहत इंडिया में मैं विभा तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं होली आने वाली है, तो हम अपनी होली के इस त्यौहार में बालों और त्वचा का ख्याल कैसे रखें, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं डॉक्टर कीर्ति से, जो कि हमें ये बताएंगी कि होली के दौरान हमें स्किन और अपने हेयर का कैसे ध्यान रखना है। डॉक्टर कीर्ति, आपका सेहत इंडिया में स्वागत है। और कृपया आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि होली खेलने से पहले हम ऐसी क्या तैयारी करें जिससे हमारी त्वचा और हमारे बालों को कम से कम नुकसान हो। Okay, wishing you a very happy Holi everyone. So you have asked कि होली के पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे हमारी स्किन को कुछ इफेक्ट ना हो, कुछ भी जो भी केमिकल्स जो हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ हमें नहीं इफेक्ट करती है, हमारे एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट कर रहे हैं। सो होली को हम रंगों का त्यौहार क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट करते हैं। एंड स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो उगते हैं, राइट? तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, दे आर यूजिंग दीज फ्लावर्स, ठीक है, वो इन फूलों का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बनाते थे। सिमिलरली आई विल टेल यू कि हम जो हर्बल गुलाल है वो कैसे बना सकते हैं एट होम। सो उससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट को भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा, एज वेल एज जो हमारी हेल्थ है वो भी सही रहेगी। तो कैसे बनाना है, हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉर्न स्टार्च, ठीक है, कॉर्न स्टार्च लेना है हमें। और दूसरा हमको लेना है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कलर रिच हो। फॉर एग्जाम्पल हम बीटरूट लेते हैं, राइट? वी विल टेक कॉर्न स्टार्च इन अ बाउल। एक बाउल में हम अच्छा जितना क्वांटिटी में हमको कलर बनाना है उतना हम कॉर्न स्टार्च लेंगे। फिर हम बीटरूट चॉप करेंगे, उसका जूस निकालेंगे, एंड वी विल ऐड दिस जूस इनटू दैट बाउल। तो जो हमारा कॉर्न स्टार्च है उसमें हम इस जूस को मिक्स कर देंगे, अच्छे से उसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे एंड देन लेट दैट कंटेंट ड्राई। तो हम उसको थोड़ी देर धूप में रख देंगे ड्राई होने के लिए। ये हमारे इससे क्या बनेगा, पिंकिश कलर, ठीक है। दूसरा, अब ग्रीन कलर कैसे बनाएंगे? ग्रीन कलर के लिए हमें चाहिए स्पिनच यानी कि पालक। पालक को अच्छे से ग्राइंड करेंगे, उसका जूस निकालेंगे, उस जूस को हम कॉर्न स्टार्च में मिक्स करेंगे, तो हमारा ग्रीन कलर प्रिपेयर हो जाएगा, राइट? सिमिलरली हम क्या करेंगे, रॉ टर्मरिक आता है, ओके, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। अगर आप रॉ टर्मरिक को यू भी कंज्यूम करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, राइट? सो दिस रॉ टर्मरिक को हम लेकर के उसका जूस निकालेंगे एंड देन वी विल बी एडिंग दिस रॉ टर्मरिक का जो जूस है वो हम कॉर्न स्टार्च में ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारे येलो कलर में जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट कलर्स जो हम हमारी घर की रसोई से ही लेकर के उठा करके हम हमारा हर्बल कलर इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड कि आपने हमें बताया कि हम घर पे कलर कैसे बना सकते हैं। अगर उनको बस इमीडिएटली होली खेलने जाना है, हमें लिफ्ट के बटन दबाने नीचे जाना है, पार्क में होली हो रही है, हम सबको नहीं कह सकते कि आप घर पे कलर बनाइए फिर मुझे लगाइए। वो तो हम अपने घर पे कर सकते हैं ना। तो आपको जो हमारे व्यूअर्स उनको ये बताना है, होली खेलने जाने से पहले हम ऐसा घर पे क्या करें कि जो बाहर अगर कोई सपोज करिए केमिकल वाला कलर भी डाल रहा है, उससे हमारी स्किन या हेयर डैमेज ना हो। ओके, सरसों का तेल सबको पता है, कोकोनट ऑयल सबको पता है। तो आपके घर में जो भी ऑयल अवेलेबल है वो ऑयल आप लेंगे आपकी बॉडी के अनुसार, जितना आपको जहाँ जहाँ एप्लीकेशन करना है, अगर हेयर पे एप्लीकेशन करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। उसमें फिर हम क्या करेंगे, कपूर ऐड करेंगे, अच्छे से उसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे और फिर पूरी बॉडी में टोस से लेके हेड तक अच्छे से हम उसको क्या करेंगे, मसाज करेंगे एटलीस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, नॉट 10 मिनट्स। 5 मिनट के लिए अच्छे से पूरी बॉडी में मसाज कीजिए, पूरे हेयर में अच्छे से मसाज कीजिए, फ्रॉम हेड टू द फ्रंट पूरा नीचे तक, मतलब टिप से लेके पूरा एंड तक आपको अच्छे से मसाज करना है, अच्छे से ऑयल एप्लीकेशन करना है। तो इसमें क्या होगा, ऑयल क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, राइट? सो अगर कोई भी हमारे ऊपर कलर लगा रहा है तो वो जो कलर रहेगा वो स्किन पर ही रहेगा, राइट? तो वो प्रॉपरली जो है वो निकल जाएगा। दिस इज द वन। तो कपूर क्या रहेगा, एक तो हमारा एंटीबायोटिक नेचर है, ठीक है। सो वो एंटीबायोटिक नेचर की वजह से क्या होगा, कुछ भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। वो जो केमिकल हम हमारी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसके साथ फाइट करके व्हाट विल हैपन कि वो कोई भी डैमेज हमारी स्किन को कॉज नहीं करेगा। और जो मस्टर्ड ऑयल है वो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करेगा, और जैसे ही हम नहाने जाएंगे तो वो आराम से वो जो केमिकल एप्लीकेशन जो कलर्स हम लगा रहे हैं ना, वो ऑयल के साथ प्रॉपरली निकल जाएगा। जो आपने अभी बताया कि हम मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल का कपूर के साथ मिक्स करके हम अपनी स्किन पर लगा सकते हैं होली खेलने से पहले,
तो वो हम छोटे बच्चों को भी अप्लाई कर सकते हैं या ओल्ड एज के लोगों को भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई यस हार्म यस तो नहीं है? बिल्कुल कोई हार्म नहीं है, ये हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचर से आया है, दैट इज़ मस्टर्ड ऑयल जो हम सरसों का तेल घर पे यूज़ करते हैं, कोई भी लगा सकता है बच्चों से लेकर। जैसे बहुत लोग होते हैं होली खेल कर आए और इसके बाद साबुन से रगड़ के उन्होंने तुरंत नहा लिया, तो क्या ऐसा करना सही है? ऐसा करना सही है, ठीक है, एक हद तक इट इज़ गुड, बट अगर आप बहुत ज़्यादा सोप एप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, स्किन ड्राई हो जाएगी। और ये जो सोप एप्लीकेशन होता है ना, ये सिर्फ काफ़ी नहीं होता है हमारी कलर को निकालने के लिए बॉडी से। हम लगाते हैं, नो डाउट लगाते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत है वो निकल जाता है, और मैक्सिमम कलर जो है वो हमारी स्किन जो है वो एब्जॉर्ब कर चुकी होती है, वो स्किन की अपर लेयर पे प्रॉपरली रहता है, तो वो निकलता नहीं है सोप एप्लीकेशन से। पर मेरे पास एक ऐसी रेमेडी है जो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे क्या होगा, ईज़िली आपका जो कलर है ना वो ईज़िली आराम से बहुत अच्छे से निकल जाएगा, इवन पूरी स्किन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसके लिए आपको क्या लेना है, मुल्तानी मिट्टी लेनी है, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करना है आपको, फिर उसका पेस्ट बनाना है। जहाँ जहाँ पर आपके बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा कलर लगा है ओवरऑल अप्लाई कीजिए। अगर आप चाहें तो आप शरीर के पूरा शरीर फ्रॉम हेड टू लेके टो तक पूरा एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर 15 मिनट्स तक इसको अच्छे से ड्राई होने दीजिए। फिर रनिंग वाटर में इसको, मतलब जब वो सूख जाएगा, पूरा ड्राई हो जाएगा, तो रनिंग वाटर में, फ्लोइंग वाटर में अपने आप को, जैसे शार हुआ तो शार के नीचे खड़े हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रब करके आपको ऐसे निकालना है। तो जैसे ही आप वो पूरा कलर निकालेंगे तो ऑटोमेटिक ये अपना जो मिट्टी रहेगा वो निकलेगा, उसके साथ में जो आपका शरीर में कलर है वो भी निकल जाएगा। क्योंकि माना जाता है मुल्तानी मिट्टी में ऐसी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है कि जो भी कलर हमारा जो स्किन जो है एब्जॉर्ब कर चुका होता है, वो वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे। तो अगर हमने अपना कलर निकाल लिया है, मुल्तानी मिट्टी जो आपने रेमेडी बनाई है, तो हम अपनी स्किन को वापस नरिश कैसे करेंगे कि उसका हाइड्रेशन मेंटेन रहे और हमारी स्किन में कोई रैशेस भी ना आए? सेम थिंग, जो आपने होली जाने से पहले जो ऑयल का यूज़ किया था, बिफोर होली यू कैन यूज़ मस्टर्ड ऑयल, पर होली के बाद ये मुल्तानी मिट्टी का एप्लीकेशन जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली आप खुद को ड्राई कीजिए, टॉवल से ड्राई कीजिए। ना होता है कोकोनट, ऊपर से लेके पूरा नीचे तक आराम से अच्छे से मसाज कीजिए कोकोनट ऑयल से, फिर आपका बॉडी पूरा अच्छे से मैरिश हो जाएगा, जो ड्राइनेस है वो भी कम्प्लीटली मैरिश हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर, एक कॉमन प्रॉब्लम हमें होली के दौरान ये भी देखने में आती है कि कई बार कलर जो है आँखों में चला जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि आँखों को मिनिमम डैमेज हो, या कुछ हम ऐसे कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, या फिर अगर आँखों में कलर चला गया है तो हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? अब इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रिकॉशन रहेगा वो तो आप ये है कि आप गॉगल्स यूज़ कर सकते हो, राइट। मतलब वो जो होली वाले अलग से गॉगल्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो उनका ड्यूरिंग प्लेइंग होली। और इफ़ इन केस अगर आपकी आँख में कलर चला जाता है तो रैंडमली उसी टाइम उसी मोमेंट आप जाइए और क्लियर वाटर देखिए, कहीं पे भी अगर साफ़ पानी हो तो अच्छे से अपने हाथ में पानी लीजिए और अपनी आँख को उस पानी में डुबोइए और 10 से 20 बार आपको अपनी आँखें उसमें ब्लिंक करनी है प्रॉपर्ली, जब तक आपको इरिटेशन जो है वो प्रॉपर्ली जाएंगे। तो उसको ब्लिंक करना है 10 to 20 टाइम्स एंड देन छोड़ देना। सिमिलरली अगर दूसरी आँख में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें भी आपको ऐसे पानी लेके 10 to 20 टाइम्स ब्लिंक करना है एंड देन रिलीज एंड देन यू टेक रेस्ट एंड देन आफ्टर दैट गोइंग टू होम। घर जाने के बाद थोड़ा सा पानी कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा आँखों को रिलैक्स कीजिए। जैसा कि आज हमारी होली जो है वो बहुत हाईटेक हो गई है, अब पहले वाला ज़माना नहीं रह गया है कि सूखे गुलाल और सिर्फ पानी वाले रंग थोड़ा सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल कलरफुल फ्यूम एंड सम फॉग टाइप थिंग्स आर कमिंग, तो और वो हमारे बालों में उनका एप्लीकेशन होता है और हम मना भी नहीं कर सकते हैं किसी को उन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो जो सपोज़ करिए कि अगर किसी ने उस तरह का कुछ क्रीम या लुब्रिकेंट जो आया है कलरफुल केमिकल वाला और हमारे बालों में लगा दिया है, तो हम अपने बालों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सब के बाद? सो जो मुल्तानी मिट्टी मैंने आपको शरीर पे लगाने के लिए बोली, एक तो आप वो भी लगा सकते हैं अपने बालों पे, अच्छे से उसको अप्लाई कीजिए पूरे बालों में। उसमें
जब हमने शरीर पर अप्लाई किया था तब हमने क्या किया था, उसमें रोज़ वाटर ऐड किया था। लेकिन अगर हम बालों के लिए जाते हैं तो हमें क्या करना है, उस मुल्तानी मिट्टी में दही ऐड करना है। उस मुल्तानी मिट्टी लेनी है एक बोल, उसमें हमें दही ऐड करना है और उसमें हमें 1 टेबलस्पून हनी ऐड करना है। अच्छे से इन सबको इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, फिर हमें पूरे अपने हेयर पे अप्लाई करना है, फ्रॉम टिप टू लेके पूरा एंड तक, टिप से लेके एंड तक हम प्रॉपर्ली उसको अप्लाई करेंगे, ड्राई होने देंगे। तो जो भी कलर है फ्रॉम योर स्कैल्प टू द टिप ऑफ योर दिस एंड ऑफ योर हेयर, वो पूरा निकल जाएगा हेयर स्ट्रैंड के साथ। हाँ, और जो इरिटेटेड स्किन रहेगी ना, वो भी स्मूदन अप हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी मिट्टी रहती है वो ठंडे नेचर की रहती है। सो आई थिंक आपकी ये रेमेडी स्कैल्प से लेके हेयर स्ट्रैंड एंड तक हर कोई आफ्टर होली यूज़ कर सकता है। Yes. देयर इज़ नो हार्म इन इट। कई बार ऐसा देखने में आता है कि होली खेलने के या खेलने के बाद या किसी ने हमें रंग लगाया है तो हमारी स्किन में तुरंत ही रैशेस पड़ जाते हैं या जलन होने लगती है। तो ऐसे में हमें फर्स्ट थिंग क्या है जो हमें करनी चाहिए ताकि हमें तुरंत रिलीफ मिले? हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि होली खेलने आने के बाद जब हम कलर निकालते हैं, तो जब हम मुल्तानी मिट्टी का एप्लीकेशन करते हैं, तो उस टाइम पे ही अगर आपको कुछ भी रैशेस की कंडीशन है या इचिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो जो हमारी मुल्तानी मिट्टी होती है माँ प्रकृति से आती है, नेचर से आती है, उसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि वो कूलिंग नेचर होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीबायोटिक होता है। देयर आर सो मैनी प्रॉपर्टीज़, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये जो आपको इचिंग हो रही है ना, और खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा ऐसे रैशेस हो रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन के बाद ही वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग आई विल ऐड इन टू दिस, कि अगर किसी को ऐसा हो रहा है तकलीफ, तो व्हाट यू कैन डू इज, उस मुल्तानी मिट्टी में आप थोड़ा सा एलोवेरा, जो फ्रेश एलोवेरा होता है ना, आप उसको तोड़ के लाइए, उसको अच्छे से क्रैश कीजिए, उसके अंदर का जो पल्प होता है वो आप मुल्तानी मिट्टी में ऐड कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अमाउंट में हल्दी ऐड कर दीजिए, पिंच ऑफ टर्मरिक इन दैट, वो आप पूरा अच्छे से पेस्ट बना के उस एरिया में लगा दीजिए, ठीक है। और उसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए, देन अल्टीमेटली जो भी आपकी इचिंग है, जो भी रेडनेस है, वो सारी चीज़ें सेहत इंडिया के इस एपिसोड के इस पार्ट में हमने बात की कि होली खेलने से पहले और बाद में अपनी स्किन और हेयर का ध्यान कैसे रखना है। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि होली के दौरान हमें अपने खाने और पीने का ध्यान कैसे रखना है। सेहत इंडिया के इस एपिसोड के इस भाग में हम बात करते हैं डॉक्टर कल्पना देवड़ा से, जो हमें ये बताएंगी कि होली के दौरान खान पान का किस तरह ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी सेहत खराब ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि होली जो है इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ द इंडिया, बिकॉज दिवाली के बाद हमारे लिए होली बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो होली जितना रंगों का त्यौहार है, उतना ही खान पीन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें होली से पहले, होली के दौरान और होली खेलने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जनरली तो हमारे जो सनातन धर्म है उसमें हम देखते हैं कि हर एक फेस्टिवल पे हम कुछ मीठे से शुरुआत करते हैं या कुछ मीठा खाते हैं। तो ट्रेडिशनली अगर फूड की बात करें तो हमारे घर पे गुजिया वगैरह, मालपुआ या फिर समोसा, कचौड़ी, व्हाटएवर फूड बनता ही है। बट आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जैसे अगर आप होली खेलने जा रहे हैं, उससे पहले आपको अपने हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आप जैसे सन के अंदर होली खेलते हो तो आपकी बॉडी वीक होने लगती है, आपको चक्कर आने लगते थका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होली खेलने जाने से पहले अपने आप को हाइड्रेट रखना है। कोकोनट वाटर पीजिए, नॉर्मल पानी पी सकते हैं। आफ्टर दैट आप होली खेलने के बाद जब आते हैं तो जो भी खाना खाते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्राइड होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे गुजिया बना रहे हैं तो जनरली मैदे की जगह पे आप कॉर्नफ्लोर या फिर राइस, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, आप उसे फ्राई करने के बजाय स्टीम कर सकते हैं या फिर आप बेक कर सकते हैं उसको। देन सेकेंड चीज़, आप जो ठंडाई लेते हैं ड्यूरिंग द होली, उसे आप घर पे ही बना सकते हैं। मिल्क जो रहता है उसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। देन कुछ स्पाइसेस होती है जो कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप वो ठंडाई ले सकते हैं जो घर पे रहती है। सेकेंड चीज़, आप जो भी चीज़ें बाहर से मार्केट से लेकर आते हैं ड्यूरिंग द फेस्टिवल, मार्केट में बहुत सारे 45+ जो एडल्ट्रेट फूड्स आते हैं मार्केट में, तो उनका सेवन नहीं करना है, बिकॉज उनमें केमिकल्स मिले होते हैं जो हमारे गट के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी खाना हम बनाएं वो घर पे होममेड होना चाहिए।
आफ्टर दैट आप जब भी लास्टली खाना वगैरह खा के सोते हैं या जो भी उठते हैं उसके बाद डिटॉक्स ड्रिंक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना हेवी खाना खाने के बाद आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक चाहिए ही होता है। तो आप या तो इसे जिंजर टी के फॉर्म में ले सकते हैं या लेमन हनी वाटर के फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे इसे टर्मरिक टी के फॉर्म में ले सकते हैं। ओके, तो क्या कोई ऐसे डिटॉक्स रेमेडी बच्चों के लिए भी है, क्योंकि इस टाइम पे इतना फ्राइड फूड हमारे घरों में बनता है और बच्चों को उससे दूर रखना पॉसिबल नहीं है। या हम बच्चों को खाने से भी मना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या हम उसे ऐसा कोई टेस्टी डिटॉक्स वाटर बनाकर दे सकते हैं जो उनकी गट को क्लीन करेगा? एब्सोल्युटली मैम, हम बच्चों के लिए भी एडल्ट्स के लिए भी ये ड्रिंक बना सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्लींजिंग का काम करवाना है तो आप सबसे पहले इसमें नॉर्मली आपको क्या लेना है, जिंजर लेना है प्लस गार्लिक लेना है, फिर इनका अमाउंट बहुत कम क्वांटिटी में रखना है, प्लस आप तुलसी के पत्ते ले सकती हैं। देन इन्हें अच्छे से बॉईल करके उसके बाद इसमें हनी का थोड़ा सा एडिशन कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे जैगरी, बट आपको शुगर प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं। देन उसके बाद आप ये ड्रिंक को ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, प्लस आप इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की हमारी ये बातचीत आपके रंगों को और भी गहरा करेगी। तो सेफ होली खेलिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। सेहत इंडिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम जल्दी ही मिलते हैं आपको सेहत इंडिया के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।